अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CS 101 की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर समझने वाली चीज़ें मौजूद हैं। मैंने कोशिश की है कि आज आप लोगों को पहले थोड़ा सा आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जानिब चलेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। फिर हम लोग अपनी असाइनमेंट को अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि आया हमारी जो असाइनमेंट है वो ठीक तरह से अपलोड हुई भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी असाइनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर हमसे कुछ पूछा गया है कि भाई हमें एक मेमोरी सेल दिखाया गया है, उसके बाद एक हमें जो है कुछ ये हमारी मेमोरी और ये हमारा प्रोसेसर, ये हमारे दरम्यान में बस लगी हुई है जहाँ जो हमारे जो डेटा को यहाँ से इस तरफ लेकर आ रही है और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी की तरफ लेकर जा रही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो हम लोग एक पहले एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आप लोगों को ये सारा का सारा जो डेटा है वो समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक दुकानदार है जिसने एक छोटा सा लड़का अपने पास एक हायर किया हुआ है कि भाई क्या करना है कि मैं जब आपको कहूँगी तो जो डेटा है वो आपने दुकान के अंदर रखना शुरू कर देना है, या जो सामान मैं बाज़ार से ख़रीद कर लाऊँगी अपनी दुकान के लिए वो आपने इन रैक्स के अंदर सजाना शुरू कर देना है। ये जो आपको जो रैक्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर सजाना शुरू कर देना है। और जब मैं आपको कोई चीज़ कहूँगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि किसी ग्राहक को बॉटल की ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से बॉटल को लेकर आना है ताकि मैं उस ग्राहक को आगे दे सकूँ। अब ये जो इसने जो एक छोटा सा जो लड़का इस लड़की ने रखा हुआ है ये बेसिकली बस है, और ये जो लड़की है ये हमारी प्रोसेसर है, और ये जो दुकान है जिसके अंदर ये सारे का सारा सामान एक तरतीब से रखा हुआ है ये हमारी मेन मेमोरी है जिसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या है कि प्रोसेसर को जब भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब इस दुकानदार को जब भी ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, ये इस बस को कहती है, ये जो हमारी ये जो बस है इस बस को कहती है कि भाई आप जाएं और यहाँ से ये वाली जो बॉटल है ये वाली बॉटल आप लेकर आ जाएं। ये क्या करती है, ये बस ये जाती है इस मेमोरी के अंदर या इस शॉप के अंदर और यहाँ से डेटा को निकालती है और लेकर आ जाती है सीधी प्रोसेसर के पास। अब ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करता है कि डेटा को आगे शॉपर में डालता है और एक गाहक को पकड़ा देता है। ठीक है कि भाई ये लें आपका सामान हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक और छोटी सी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि होता कुछ इस तरह से है कि हमारा जो प्रोसेसर है ये सारे का सारा काम कंप्यूटर के अंदर सरंजाम दे रहा होता है। ये क्या करता है, ये जो डेटा बस होती है उसको कहता है कि भाई आप मुझे डेटा ला कर दो फ़लाँ लोकेशन से। अब मेमोरी के अंदर लोकेशंस बनी होती हैं, मिसाल के तौर पे ये लोकेशन नंबर 1 है, ये लोकेशन नंबर 2 है, ये लोकेशन नंबर 3 है। हम जितना भी डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं वो बिल्कुल इसी दुकान की तरह, जिस तरह ये दुकान के अंदर चीज़ें एक तरतीब में पड़ी हुई हैं, इसी तरह मेमोरी के अंदर भी चीज़ें एक तरतीब के अंदर पड़ी होती हैं। अब क्या होता है कि प्रोसेसर कहता है बस को कि जाओ और जाकर लोकेशन नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको उठा कर ले आओ। ये बस जाती है, जाकर मेमोरी को पैगाम देती है कि भाई मुझे 2 नंबर जो लोकेशन है वहाँ से मुझे डेटा चाहिए। डेटा को अपने ऊपर स्टोर करती है और सीधा ला के प्रोसेसर को दे देती है। अब प्रोसेसर सिर्फ ये फंक्शन नहीं करता कि सिर्फ डेटा जो है वो मेमोरी से मंगाता है, बल्कि जब इसे ज़रूरत होती है कि मैंने कोई डेटा वहाँ पर रखना है तो ये क्या करती है कि डेटा को इसके ऊपर स्टोर करती है बस के ऊपर, और इसको कहती है कि लोकेशन नंबर 3 जो है उसके ऊपर डेटा को जाके स्टोर कराओ। ठीक है, तो ये बस जाती है और जाके इसके ऊपर स्टोर कराती है। अब बेसिकली जो फंक्शन है वो समझने वाली बात यह है कि इस प्रोसेसर, मतलब ये जो दुकानदार है और ये जो प्रोसेसर, इसको मैंने सेम एक कहा हुआ है। प्रोसेसर के अंदर भी एक छोटी सी मेमोरी होती है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए डेटा जो होता है वो स्टोर होता है और फिर उसके बाद जो है वो डेटा आगे प्रोसेस होने के लिए चला जाता है। अब जो इसके अंदर जो प्रोसेसर के अंदर छोटी सी मेमोरी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है। अब क्या होता है कि डेटा जब यहाँ से बस के अंदर आता है, बस ला के इनको रजिस्टर्स के अंदर छोड़ देती है। अब इन रजिस्टर्स की मदद से डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इसको एक थोड़ा सा और वाज़े करके समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक गाहक आ गया है और ये जो दुकानदार है इसने अपने छोटे लड़के को कहा है, जो कि हमारी बस है इस सिनेरियो के अंदर, इसको कहा है कि जाओ जाकर यहाँ से
एक बाल्टी लेकर आ जाओ। ये जाता है यहाँ से, बाल्टी को पिक करता है मेन मेमोरी के अंदर से इस लोकेशन से, और आकर सीधा इनको दे देता है। अब ये क्या करती हैं कि ये इन्होंने अपने पास कोई डिब्बा रखा हुआ है, या एक छोटा सा इनके पास एक शॉपर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो बाल्टी की जिसामत का शॉपर है। अब ये क्या करती हैं कि उस शॉपर के अंदर बाल्टी को डालती हैं और गाग को दे देती हैं। अब आप देखें तो बाल्टी रखने के लिए ये जो शॉपर है ये हमारा एक रजिस्टर है, क्योंकि इसने भी डेटा को थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर किया है। मेरा ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी समझ ना आ रही हो इस सारे के सारे सिनेरियो की, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैं एक छोटी सी क्लास रख दूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। बाकी कंसेप्ट यही है कि एक हमारा प्रोसेसर होता है, और एक हमारी बस होती है, और एक हमारी मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो इन लोकेशंस के दरमियान में पड़ा होता है। अब क्या है कि प्रोसेसर कहता है बस को कि जाओ यहाँ से जाकर डेटा को ले आओ। बस डेटा को लेके आती है और रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करा देती है। अब इन रजिस्टर्स की मदद से ये जो प्रोसेसर है ये उनके ऊपर अमल करता है, प्लस माइनस तकसीम, जो भी उसका जो मकसद होता है वो उसको पूरा करता है। तो चलिए अपनी असाइनमेंट की जानिब चलते हैं और उसको अब देखते हैं इसी तनाजुर के साथ। ओके, अब ये हमारी जो है बेसिकली असाइनमेंट है जिसके अंदर ये हमारी मेन मेमोरी है जो कि हमारी शॉप है, जिसके अंदर डेटा हमारा पड़ा हुआ है इन सेल्स के अंदर। अगर आप देखें ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये इस तरह करके मतलब डेटा हमारी इन दुकान के अंदर एक तरतीब के साथ लगा हुआ है। ये डेटा का एड्रेस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे थोड़ा और उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो दुकानदार है इसने इन सेल्स को नाम दिया हुआ। मिसाल के तौर पे ये ए सेल है, ये बी सेल है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो सेल है ये सी सेल है। अब ये दुकानदार इस जो छोटा जो उसने लड़का रखा हुआ है जो कि बेसिकली हमारी बस है, इसको कहती है कि जाओ जाकर सी लोकेशन से चीज़ को उठा कर ले आओ, या ये जो मेरे पास जो डब्बे पड़े हुए हैं जो मैं बाहर से ख़रीद कर लाई हूँ अपनी दुकान के लिए, इनको जाके सी लोकेशन के ऊपर ड्रॉप करके आओ। अब क्या है कि ये लड़का इन बॉक्स को उठाता है और यहाँ पर सी जो लोकेशन है वहाँ पे आके ड्रॉप कर देता है मेमोरी के अंदर। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ये सेल्स हैं और ये उनकी लोकेशंस हैं, ठीक है। ये फिज़िकल मेमोरी का जो है वो पड़ी हुई है, और ये जो है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है मेमोरी का। अब क्या है, ये बस है जो वो दुकानदार जो लड़का मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो बेसिकली यहाँ प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस को लेता है और यहाँ मेन मेमोरी से डाटा को लेकर आता है या लेकर जाता है। अब दो तरह के हमारे पास काउंटर हैं, एक प्रोग्राम काउंटर है और एक इंस्ट्रक्शन काउंटर है। जो प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर बेसिकली हमारी मेमोरी का एड्रेस पड़ा होता है, ठीक है। कि एड्रेस से क्या मुराद है, ये जो लड़की है ये दो तरह से इसको डेटा लाने का कहती है। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि ये इसको भिजवाती है कि जाओ जाकर यहाँ से दूध का एक डब्बा ले आओ, ठीक है। तो ये लड़का जाता है, दूध का डब्बा लेकर आ जाता है। ये तो इसने फिज़िकली एड्रेस बता दिया है कि भाई जाओ और दूध का डब्बा ही लेकर आओ। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ये जो लड़की है ये इस लड़के को कहती है कि भाई आपने जाना है मेमोरी के अंदर और बी लोकेशन के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है वो उठा कर ले आओ। तो ये जाता है और जाके बी लोकेशन से चीज़ को लेकर आता है। अब इसने जो पहले वाला जो हुक्म इसको दिया है जिसके अंदर ये कहती है कि जाओ जाकर दूध का डब्बा लेकर आओ, तो ये है जी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का काम। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो रजिस्टर है इसके अंदर फ़िज़िकल मेमोरी पड़ी होती है। मिसाल के तौर पे जो फ़िज़िकली जो मेमोरी है जो कि मैंने आपको बताया कि दूध का डब्बा, तो दूध का डब्बा ही वहाँ पर होगा। जबकि ये जो उसने दूसरे वाला हुक्म दिया है कि बी लोकेशन, तो ये जो लोकेशन होती है ये हमारी प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है। तो प्रोग्राम काउंटर है बेसिकली, उसके अंदर उसका एड्रेस पड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पर इसका एड्रेस पड़ा होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इसकी मेमोरी पड़ी, इसकी जो है वो मेमोरी यहाँ पर आके स्टोर होती है। अब ये जो हैं ये हमारे रजिस्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 EF। अब यहाँ पर समझने से पहले हमें थोड़ा सा कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से थोड़ा और समझना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा समझने की हैं। अगर आप ये असाइनमेंट देखें तो इस असाइनमेंट के अंदर अब जो चीज़ हमारे लिए समझने वाली रह गई है वो हैं हमारे रजिस्टर्स, जो कि 0 1 2 3
ये बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्टर्स के लिए, ये रजिस्टर्स नहीं है बल्कि ये रजिस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हर जो इंस्ट्रक्शन है वो 4 के ऊपर मिलकर बनी होती है, मतलब 4 चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले होता है उस चीज़ की इंस्ट्रक्शन। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि ये जो 15F2 है बेसिकली ये है क्या चीज़, ठीक है। ये जो 15F2 है, हम लोग 2 ही इंस्ट्रक्शंस को क्यों लेते हैं, ये हम इसलिए लेते हैं कि ये जो हमारी पहली वाली इंस्ट्रक्शन है 15, इसके अंदर ये हमें ये बता रहा है कि ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है 1 से मुराद है कोई इंस्ट्रक्शन, कि हम लोग कोई पैगाम दे रहे हैं मेमोरी को, कोई इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। तो ये जो पहला जो हिस्सा होगा हमेशा वो हमारा बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए। सेकंड जो हमारा जो हिस्सा है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर को बता रहे हैं कि भाई जो भी काम होगा वो इस रजिस्टर के अंदर होगा। और थर्ड जो है ये मेमोरी का एड्रेस है कि F2 जो है वो मेमोरी की लोकेशन है जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब ये इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये हमें बुक के अंदर बताई गई हैं। ये अपेंडिक्स हैं जिनके अंदर बताया गया है कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ओप कोड 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ओप कोड 1 से क्या मुराद है, तो अब 1 से मुराद क्या है कि भाई लोड करो, ठीक है। 1 जो हमारा है ये हमारा हो गया जी ओप कोड, ठीक है। और अगले 3 जो हमारे हैं ये 5F2 जो है ये हमारे ऑपरेंड हैं। सेकंड जो है ये इंस्ट्रक्शन हमारी रजिस्टर के लिए है कि सेकंड जो हमारा है ये रजिस्टर है, और अगली 2 जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी के लिए इस्तेमाल होंगी। अब वो कहता है लोड द रजिस्टर R with the bit pattern found in the memory cell whose address is XY। तो XY को लोड कर दो रजिस्टर R के अंदर, मतलब XY को R रजिस्टर के अंदर डाल दो। तो ओप कोड 1 से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर ने कहा है बस को, ठीक है, जो हमारी जो बस जो कि डेटा लेकर आ जा रही है, उसने प्रोसेसर को कहा है कि भाई लोड करो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर जो मेमोरी के अंदर F2 जो लोकेशन है वहाँ पर जो डेटा पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे 10, 12, 15 जो भी हिस्सा पड़ा हुआ है या जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको उठाओ और लोड कर दो। कहाँ पर, रजिस्टर R के अंदर लोड कर दो, ठीक है। प्रोसेसर ने कहा है बस को कि जाओ F2 लोकेशन के अंदर मेमोरी के अंदर और यहाँ से डेटा को उठाओ और R के अंदर जाकर डाल दो। तो ये है जी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को ही हम लेकर आगे चलेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को कर लेते हैं, मतलब 2-2 का जो सेट बना लेते हैं ताकि हमारी इंस्ट्रक्शंस पूरी हो जाएं। इसी तरह 1-2-F4, 1-2-F4 का क्या मतलब है कि लोड करो F4 को किस रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर 2 के अंदर, ठीक है। लोड करो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है, जो भी डेटा है उसको उठाओ और F2 के अंदर जाकर डाल दो, ठीक है। ओके, अब जिस तरह ये पड़ा हुआ है 5115, अब 5115 से क्या मुराद है, 5115 से हमारे मुराद ये है 5 जो है ये ओप कोड ये हमसे कहता है कि ऐड कर दो, ठीक है। 5115 कि भाई आप क्या करें, 5 से मुराद है कि ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, एक रजिस्टर 1 को ऐड करो और एक रजिस्टर 5 को ऐड करो, मतलब इन दोनों को 1 + 5 करो और क्या करो, 1 + 5 करने के बाद इन दोनों रजिस्टर्स को इस रजिस्टर के अंदर डाल दो जो कि हमारा रजिस्टर नंबर 1 है, ठीक है। ऐड करो 2 बिट को, ये 2 बिट्स हैं, 1 5 2 बिट्स हैं, इनको ऐड करो और डाल दो रजिस्टर 1 के अंदर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। तो इस तरह हम इन सब को सेट्स की सूरत में बना लेते हैं। तो क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। क्वेश्चंस उसने हमसे ये पूछे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे हैं। अब वो कहता है कि भाई डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हाल्ट। तो जैसे ही मशीन रुकेगी तो रजिस्टर 1 का जो होगा वो कंटेंट क्या होगा, तो रजिस्टर 1 का हमारा कंटेंट ये होगा कि सबसे पहले हमें E2 जो है वो दिया गया है। तो E2 हमारा पहला एड्रेस है जो कि हमने इसको कहा है कि बस को कहा है कि E2 आप वहाँ से उठाओ और यहाँ पर ले आओ। अब ये E2 को यहाँ से उठा के यहाँ तक तो ले आया है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो क्या है, 15F2।
15F2 से क्या मुराद है कि भाई लोड करो F2 को 5 के अंदर, ठीक है, मतलब जो 5 नंबर रजिस्टर है उसके अंदर आप लोग इसको ले आओ। तो इसका जो कंटेंट, रजिस्टर का जो कंटेंट है वो हो जाएगा जी 15, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको 15, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन द हल्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब अगर आप देखें तो ये है जी 3 के ऊपर जब आकर हमारी मशीन रुकेगी तो हमारा बिट पैटर्न ये होगा 0705, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल सा लिख लेंगे 0705, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस EE इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हल्ट। तो मैंने कहा है कि आपको हर जो हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। जो पहला पार्ट होगा वो हमें बताएगा कि भाई इसके साथ कौन सा अमल हो रहा है, और दूसरे पार्ट जो है वो मशीन का मतलब हमारी मेमोरी लोकेशन को जाकर ज़ाहिर करेगा। तो अब EE जो है वो ये EE है, ठीक है। तो इससे पहले जो मशीन है वो कितनी मरतबा चलेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो 6 मरतबा जो है वो हमारी मशीन रन होगी, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन पर पहुंचने से पहले हमारी मशीन 6 मरतबा चलेगी। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ EC। तो हमने जो रजिस्टर 0 के जो कंटेंट हैं वो बताने हैं कि रजिस्टर 0 के कंटेंट कहाँ पर हैं। अब अगर आप देखें तो उसने सबसे पहले बताया हुआ कि EC के ऊपर जब EC एग्जीक्यूट होगा तो EC हमारे पास ये है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद रजिस्टर 0 कहाँ पर आ रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन है और दूसरी जो है वो हमारा रजिस्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो रजिस्टर 0 हमारा ये 2 जगह, ये देखें ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, C0 जो है ये मेमोरी का एड्रेस है, लेकिन ये जो है ये देखें पहली इंस्ट्रक्शन है 0 जो है मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, और दूसरा अगला जो 0 है ये हमारा रजिस्टर का नंबर है। तो रजिस्टर 0 जो है वो F1 के ऊपर आ रहा है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर जाकर कंटेंट F1 00, ठीक है, F1 के ऊपर आ रहा है और कौन से हमारा एड्रेस है 00, ठीक है। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट द एड्रेस F0। तो ये जो हमारा व्हेन द एड्रेस F0 इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ही F0 के ऊपर आप लोग आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक मेमोरी एड्रेस दिया गया है। इसके बाद ये देखें ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन ये भी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें रजिस्टर 2 कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। रजिस्टर 2 हमें ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रजिस्टर 2 है। F2 के ऊपर हमें रजिस्टर 2 नज़र आ गया है, ठीक है, कि 02 F2, ठीक है, 02 F2 के ऊपर हमारा जो है वो रजिस्टर हमें नज़र आ गया है। लेकिन इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरी किस तरह से होगी, वो इस तरह से पूरी होगी, ये देखें ये 2 के साथ, ठीक है, F207। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा रजिस्टर है और ये हमारे 2 मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। F20207, ठीक है। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी देखने में या करने में आसानी हो। ओके जी, तो ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने दिया हुआ है 15, सेकंड क्या है जी 0705, थर्ड क्या है जी 6, फोर्थ का जो मैंने आंसर दिया हुआ है F100 और फिफ्थ का जो मैंने आंसर दिया है F20207 जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, जो कि सबसे पहले हमने कहा है कि आपने बाइनरी एडिशन करनी है इन 2 नंबर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे हम लोग और फिर इसके बाद हमने इसकी बाइनरी एडिशन करनी है। तो इसका तरीकाकार क्या है ये मैं आप लोगों को चलकर बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी बाइनरी एडिशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहली जो चीज़ हमें दी गई है वो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। 21/16 जो है इसको हम लोगों ने फाइंड करना है।
तो इसके लिए फाइंड का तरीकाकार जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो ये तरीकाकार दिया गया है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और तरीकाकार जो कि बाइनरी की बेसिकली जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि बाइनरी के अंदर जब हमने किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए तरीकाकार हम ये इस्तेमाल करते हैं कि 20 को हम लोग ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और 2 का जो है वो पहाड़ा वो हम लोग इसके ऊपर लेकर जाते हैं। अब क्या है कि जितनी मरतबा ये इसके ऊपर अगर पूरा चला जाएगा तो उसके जो साथ हमारा जो बचेगा, जो रिमेनिंग हमारा बचेगा वो 0 आ जाएगा। अगर ये पूरा नहीं जाता तो जहाँ तक जाता है उसको ले जाएंगे और फिर उसके बाद 1 जो होगा वो हम लोग साइड पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 10 और 20, ठीक है, तो ये पूरा चला गया तो हमारे पास ये जो है वो 0 आ गई है इस तरफ, ठीक है। इसी तरह अब 2 को 10 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 5 मरतबा ये जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये पूरा चूँकि चला गया तो फिर 0 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये देखें 2 वाला पहाड़ा जो है वो 5 पर 2 मरतबा गया है तो एक हमारे पास जो है वो एक हमारे पास बच जाएगा। अब फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा 2 पर 1 मरतबा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा। तो इसलिए अब हम अगर यहाँ नीचे से पढ़ना शुरू करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 और 0। अगर इस को भी आप देखें तो ये इसी तरह से दिया 1 0 1 0 0, ठीक है। तो ये जो है ये 20 के लिए इन लोगों ने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें जो उन्होंने तरीकाकार बताया हुआ ये बताया हुआ है कि पहले उन्होंने 20 को इस तरह से सॉल्व किया है और 16 को इस तरफ जाके सॉल्व कर दिया है। अब क्या है कि इसको करने का तरीकाकार कुछ यूँ होता है कि अब जब भी हम लोग बाइनरी को मतलब ये है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डेसिमल के अंदर, तो इसका तरीकाकार कुछ यूँ होता है कि अब हम लोग इस तरह से करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। इस तरह से मतलब हम लोग लेकर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग 0 लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब ये सो ऑन ये चलता जाता है, ठीक है। अब 2 की पावर जो 0 है ये हमें पता है 1 की इक्वल होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस कर लेंगे, 2 की पावर हमारे पास 1 जो है वो 2 के बराबर होती है, तो 2 जो है वो जब मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारी 2 की पावर 2 जो है ये हमारे 4 की इक्वल होती है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 4 की इक्वल आ जाएगा। तो जो आंसर है हमारा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरा नहीं किया है इस वजह से। ओके, अब जब भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है, अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बाइनरी है, इसको हम लोगों ने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, अब आप जब हमने इसको बाइनरी को डेसिमल के अंदर लेकर जाना होता है तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन का अमल सर अंजाम देते हैं। तो 2 की पावर जो 0 होगी वो हमारी 0 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह 2 की पावर जो 1 होगी ये हमारी 1 की इक्वल होगी। 1 जब मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 की पावर 2 जो है वो 4 की इक्वल होगी। 4 जब मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस अब ये जो है 2 की पावर 3 जो है वो हमारी 8 की इक्वल होगी। तो 8 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरह जो 2 की पावर 4 है ये हमारी 16 की इक्वल होती है, तो 16 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये 16 प्लस 4 जो है वो हमारा 20 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को सरंजाम दिया कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसको इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि 2 की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है, 2 की पावर 1 जो है वो 2 की इक्वल होगी। इस तरह 2 की पावर 2 4 और ये इसके इक्वल होती जाएगी। अब ये जो 20 है ये हमारा किस चीज़ की इक्वल उन लोगों ने लिख दिया है कि 2 की पावर 4 16 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें बचते हैं ज़रूरत है 4 की, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 8 हमें नहीं चाहिए इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। करने का तरीकाकार वही बचपन वाला है कि इसको इस तरह से तकसीम करते आना है
और ये इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, जो तरीक़ाकार आपको मुनासिब लगे। बुक वाले तरीक़ाकार से करें तब भी ठीक है, बुक वाले तरीक़ाकार से नहीं करते हैं तो तब भी ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट को कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारा 1/16 है। तो जो 1/16 है इसको निकालने का तरीक़ाकार भी वैसा ही है कि जैसे हमने उसको निकाला है। 16 को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 वाला जो है वो आप लोग पहाड़ा इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर जाने का तरीक़ाकार क्या है कि ये पहले 8 मरतबा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी जी 0, ठीक है। फिर उसके बाद 4 मरतबा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 0। फिर उसके बाद 2 मरतबा जाएगा, 2 वाला पहाड़ा 2 मरतबा जाएगा तो फिर भी यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है। अब 2 वाला जो पहाड़ा है वो क्या हो जाएगा जी, 1 मरतबा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी आ जाएगी जी, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से करके हम लोगों ने इस चीज़ का आंसर निकालना है। तो इसका जो आंसर है वो ये जो है इसके मुताबिक हम लोगों ने निकालना है। लेकिन अब चूँकि ये इशारिया के लिए है तो इसलिए हमने इसको उल्टा पढ़ना है, ठीक है। जब भी इशारिया के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ना है तो इसको हम लोग इस तरह करके लिखेंगे, मतलब 0 0 0 0 और आखिर में हमारे 1 आ जाएगा। तो ये देखें 0 0 0 0 और आखिर में हमारे 1 आ गया। तो इनकी नज़र से देखें तो ये कहते हैं 1/2 के लिए हमारा 0 आएगा, 1/4 के लिए हमारा 0 आएगा, 1/8 के लिए हमारा 0 आएगा, और उसके बाद जो 1/16 है उसके लिए हमारा 1 आएगा। तो इनकी नज़र से भी ठीक है। और अगर हम अपनी नज़र से देखें कि जिस तरह हम लोग अपने बचपन के अंदर करते आए हैं तो उस तरह से आप लोग ये वाला तरीक़ाकार करके भी ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि इशारिये से पहले आप लोग ले रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाना है, और इशारिये के बाद वाले ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे आप लोगों को आना है। ओके जी, तो इसका भी तरीक़ाकार वही सेम सही है कि 7 के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7 के लिए तरीक़ाकार क्या है, 7 को ऊपर रखेंगे, 2 वाला पहाड़ा 3 मरतबा हमारा जाएगा, ठीक है, 2 3 6 और 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 3 के ऊपर हमारा 2 वाला पहाड़ा जो है वो 1 मरतबा जाएगा और 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 और 3, इस तरह 1 2 और 3। यहाँ पर भी इसी तरह 1 2 3 लिखा हुआ है। उनकी नज़र से देखें तो वो कहते हैं कि 2 की पावर 0 हमारी 1 की इक्वल होती है, 2 की पावर 1 जो है वो 2 की इक्वल होती है, और 2 की पावर 2 जो हमारी है वो 4 की इक्वल होती है। तो 1 2 और 4 हमारे 7 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने 7 लिख दिया। इसी तरह इशारे की उल्टी तरफ वाली बात देखें तो 4 के ऊपर जो है वो किस तरह से हमारा पढ़ा जाएगा, यहाँ पर इस तरह रखेंगे तो 2 की पावर जो 4 है वो हमारे 2 की इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा 2 की पावर जो है वो 1 की इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारी जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो 1 0 0। यहाँ पर इन लोगों को एक और 0 बढ़ानी चाहिए थी, इसी तरह यहाँ पर भी एक 0 बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने ये 0 नहीं बढ़ाई है। तो आप लोग यहाँ पर बेशक 0 बढ़ा लें, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 एक बढ़ा दें। अब क्या है कि इन सारे इसको और इसको अब हम लोग प्लस करेंगे। ओके, अब ये दोनों के दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इन दोनों की एडिशन करनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो इशारिये से पहले ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इशारिया। अब इशारिये से अगला ये देखें 1 सीधे का सीधा यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 + 1, 1 + 1 जो होता है ये 2 की इक्वल होता है। तो बाइनरी के अंदर 2 होता नहीं है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है, और 1 जो है उसको आगे लेकर चले जाएंगे। तो अब 1 + 0 जो है वो हमारा 1 की इक्वल हो जाएगा, और 1 जो है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। 1 1 0 1 1 ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब इसकी हम लोगों ने पड़ताल करनी है कि ये किस तरह से हमारा आंसर ठीक है भी सही या नहीं। तो इसके लिए ये है, ये हमारा जो 1 है ये 1 की इक्वल है, ये हमारा जो है ये हमारे 2 की इक्वल है। उसके बाद ये हमारा जो 0 है ये 4 की इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारा 8 की इक्वल है, और अगला जो हमारा है वो 16 की इक्वल है। तो 16 + 8 ये हमारा 24 की इक्वल हो जाएगा, और 2 26, और ये हमारा 1 जो है 27 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओके जी, तो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ये कोड दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इस कोड को डेसिमल नोटेशन के अंदर हम लोगों ने लेकर जाना है, मतलब हिंसों के अंदर लेकर जाना है। जिस तरह ये 73 65 77 ये इस तरह 10 के हिंसों के अंदर इसको लेकर जाना है, ठीक है, बाइनरी से, और फिर उसके बाद उनको आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट करना है,
ठीक है। ASCII कोड बेसिकली कुछ सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, या कुछ मतलब ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि दिए गए हैं कुछ नंबर्स को, जो कि हम आगे जाकर थोड़ा सा देखेंगे। ये कोड दिया गया है जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इतना लंबा कोड, इसको हम लोगों ने सबसे पहले हिस्सों में तकसीम करना है ताकि हमें आसानी हो इस चीज़ को सॉल्व करने में। तो हम 8 जो हैं वो बिट्स के अंदर इस कोड को इस तरह तकसीम करते जाएंगे, तो ये हमारा पूरे का पूरा जो कोड होगा वो तकसीम हो जाएगा। अब आप ये देखें, इसको भी हमने 8 में, इसको 8 में, इसको 8 में और इसको 8 में। तो ये जो 32 बिट का कोड था, इसको हमने बेसिकली 8 के अंदर हम लोगों ने इसको तकसीम कर दिया है। इसी कोड को ये देखें 01001 तो यहाँ तक हमने इस कोड को तकसीम किया, फिर इस कोड को इस तरह 8 में तकसीम किया, तो ये हमारे पास सीधा सीधा कोड आ गया। अब वही तरीक़ाकार जो हमें जो पीछे बताया गया था कि अब 2 तरीक़ाकार हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के। या तो वो जो मैंने आप लोगों को जो पीछे जो तरीका बताया, जो बचपन में हम लोग इस्तेमाल करते थे, कि इसको हम लोग सीधी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 0 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 2, ठीक है। इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधी और उसके ऊपर इस तरह 0 1 2 लिखते जाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ कि अगर हमने बाइनरी से डेसिमल के अंदर चीज़ों को लेकर जाना है तो किस तरह से लेकर जाना है। तो वीडियो थोड़ी सी यार लंबी होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी शॉर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि बेसिकली बाइनरी से आप लोग इसको डेसिमल के अंदर आप लोग लेकर जाएंगे। तो डेसिमल के अंदर लेकर जाने के लिए जो बुक वालों ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, जो उन लोगों ने पीछे तकसीम के लिए इस्तेमाल किया था, अब वही तरीक़ाकार उन लोगों ने बाइनरी से डेसिमल के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल किया है। कि ये देखें यहाँ पर उन्होंने लिख लिया है कि 020 जो फर्स्ट वाली जो हमारी है उसको यहाँ पर लिख लिया। ये पहली वाली जो हमारी नोटेशन है उसको मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखें, ये सारी की सारी को उसने उठाकर यहाँ पर लिख लिया। ऊपर उसने लिख लिया कि ये हमारे जो हैं, अगर ये करेक्टर आ जाते हैं तो ये किस चीज़ की इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट वाले के नीचे अगर हमारा 1 आता है तो ये हमारा 1 की इक्वल होगा। 2 वाले के नीचे अगर हमारा 1 आता है तो वो 2 की इक्वल होगा, लेकिन चूँकि 0 है तो 0 ही आ जाएगा। इस तरह 4 वाले के नीचे 1 आता है तो ये हमारा 4 की इक्वल होगा, लेकिन चूँकि 0 है तो 0 आ जाएगा। 8 वाले के नीचे अगर हमारा 1 है तो ये हमारा 8 की इक्वल होगा। तो इन सब को हम लोग प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 आया है, 1 + 8 + 64, तो 1 + 8 + 64 हमारा जो है वो 73 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारी सेकंड वाली है इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट 1 जो है वो 64 के नीचे आ रहा है, सेकंड 1 जो हमारा है ये हमारा 1 के नीचे आ रहा है। तो 64 + 1 जो है वो हमारा 65 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हम लोग थर्ड को देख लेते हैं। तो थर्ड जो है इसका पहला 1 जो है 64 के नीचे, सेकेंड 1 8 के नीचे, और थर्ड 1 जो है वो हमारा 4 के नीचे, और फिफ्थ 1 जो है वो हमारा जो है वो 1 के नीचे आ रहा है। अब 1 + 4 जो है वो 5 की इक्वल हो जाएगा, 5 + 8 13, और 13 + 64 जो है हमारा 77 की इक्वल आ जाएगा। अब इस तरह लास्ट वाले को देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो 1 है, ये वाला 1, ये हमारा 64 के नीचे आ रहा है। सेकंड वाला जो है वो हमारा 16 के नीचे आ रहा है, फिर 8 के नीचे आ रहा है, फिर 4 के नीचे आ रहा है, और आगे कोई आ ही नहीं रहा। तो ये हमारा पहला 4 + 8 + 16, तो 16 + 4 जो हमारा है वो 20, और 28 के इक्वल आ जाएगा। 28 को हम लोग प्लस करेंगे 64 के अंदर, तो ये हमारा 92 की इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आ चुका है। इसको हम लोगों ने ASCII कोड के अंदर लेकर जाना है। तो ये हमारे ASCII कोड हैं जो मैंने इधर सामने दिए हुए हैं। तो 73 जो है वो हमारा किस चीज़ की इक्वल होगा, 73 हमारा जो है वो I की इक्वल होगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह 65 है, तो 65 जो हमारा है वो बड़े A के इक्वल होगा, तो वो भी मैंने लिख लिया है। इस तरह 77 जो वो हमारा है वो बड़े M के इक्वल होगा, तो वो भी मैंने लिख लिया है। अब 92 जो है ये किस चीज़ की इक्वल है, तो 92 यहाँ पर आप देखें तो ये स्लैश की इक्वल है, जो कि ये इस तरह से डाली हुई है, तो ये भी मैंने लिख लिया। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँ।